नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाने के मसले पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मामले में सरकार का साथ देने की सवाल उठा रहा है, लेकिन यहां तक कि पीएफआई के बहाने विपक्ष के तमाम नेता हिंदूवादी संगठनों पर भी निशाना साध रहे हैं। बात निशाने की नहीं है, बात यह भी है कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई और जहां जहां से लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये तो समझ आ रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क इसमें काम कर रहा था। पर जिस तरह से सरकार ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और गिरफ्तारी के बाद अब जो चीज़ें सामने आ रही है, तो लोग भी समझ रहे हैं कि कितना बोलें, यानी तोल मूल कर बोलें। पर जरा इस खबर को देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? विपक्ष के ये तीखे हमले सरकार पर हैं। कांग्रेस की ये नाराजगी पीएफआई पर बैन के बाद सामने आई है। सरकार की कार्रवाई के बाद विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है और कार्रवाई पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए सबूतों पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? कांग्रेस के हमलों से बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। बीजेपी भी कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। लगे हाथ विपक्ष को सबूत गिनाने में देर नहीं की। पीएफआई के जो प्रमाण हैं, हत्याएं, आतंकवाद, उनके साहित्य मिले हैं, उनके लोग इंदौर उज्जैन तक पकड़े गए हैं। केरल से लेकर के पूरे देश में उन्होंने हंगामा मचा रखा है। उनके समर्थक रोड पे आ गए, वहाँ के नेतृत्व उनका समर्थन कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? और जो कांग्रेसी तड़प रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे अन्य संगठन हैं, तो वो प्रमाणित करें इस बात को कि ऐसे कौन से संगठन हैं जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। कुल मिलाकर पीएफआई के बैन के बाद जहां सत्ताधारी दल के नेता स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इस बैन को गलत देख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पीएफआई बैन पर सियासत और गरमाने के आसार हैं। एमपी में आने वाला साल चुनावी साल है, लिहाजा पीएफआई के बहाने ही सही बीजेपी कांग्रेस में तू मैमे की बहस गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ये बात तो सच है कि पीएफआई की जो कार्रवाई है वो बड़ी कार्रवाई है और अभी तक 106 की बात हो रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा और बढ़ गया। बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, इंदौर की है, यानी मध्य प्रदेश से भी पीएफआई का एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसका खुलासा भी सामने हुआ। कई जगह छापे मारे गए हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है, दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो आखिर पीएफआई का मतलब क्या था? और अब जब गिरफ्तारियां हुई है, तो फिर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इसके क्या मायने? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी है, बीजेपी के नेता जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी आकर्ष के पास चलूंगा, जो लगातार पीएफआई की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी आकर्ष से मैं बात करना चाहूंगा। आकर्ष, आप लगातार पहुंच रहे और उन स्थानों पर भी पहुंचे हैं बंसल न्यूज जहां सबसे पहले कार्रवाई हुई और बंसल न्यूज ने दिखाया। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से सरकार ने इस पर रेड की है, छापे मारे हैं और फिर जो चीजें सामने आ रही, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, क्या आपको लगता है कि विधिवत तैयारी की पहले सरकार ने, ताकि लोग बोल भी ना पाए और सबूत जुटाए, उसके बाद आगे बढ़ी? आकर्ष। चलिए, मुझे आकर्ष आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। चल, जैसा जी आकर्ष, आपको कि ये 6 महीने, करीब 1 महीने से लेकर 5 से 6 महीने पहले से तैयारी, एनआईए की बात करें, ईडी की बात करें, ये कोशिश कर रही थी, पूरी तैयारी के साथ थी और इतने दस्तावेज, इतने उनके पास सबूत थे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस तरीके से उन्होंने रेड मारी है 15 स्टेटों में एक साथ। हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी
चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो पीएफआई से जुड़े हुए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत जो आला उसमें शामिल थे। उसके बाद 21 लोगों की मध्य प्रदेश पुलिस ने भी हिरासत में लिया, उनको जेल भी भेज दिया गया है। तो लगातार हम कह सकते हैं कि इस तरीके के दस्तावेज थे और इतने सबूत थे जब ही इस तरह की कार्रवाई की गई। हम यदि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी कार्रवाई को सही बता रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आरोप जरूर लगा रही है लेकिन पीएफआई के साथ खड़ी नहीं हो रही है कि पूरी तरीके से ये कह सके कि पीएफआई पर जो कार्रवाई की गई है पूरी तरीके से गलत है। आज कमलनाथ का भी हम बयान सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक आप कर क्या रहे थे, अभी तक आपने क्यों कार्रवाई नहीं की। मतलब इतने सबूत हैं केंद्र के पास, एजेंसियों के पास या केंद्र सरकार के साथ कि वो यदि कोर्ट में भी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो प्रूव कर सकते हैं कि हमने पीएफआई को क्यों बैन किया है। उसके बाद ही हम यदि देखें तो लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। जहां तक एनसीएचआरओ जो पीएफआई के जो संगठन है उनमें से यदि बात करें तो अन्य संगठन 9 संगठन, उनको जो बैसाखी कहा जाता था इनका पीएफआई का, उन पर भी कार्रवाई की गई। भोपाल में एक एनसीएचआरओ का दफ्तर है, आज हमने देखा वहां पर भी रेड मारी गई, वहां पर भी कार्रवाई की गई। अब जो उनकी बैसाखियां हैं, मतलब जो संगठन है जो सपोर्ट करते हैं, अब वो भी उन पर भी नकेल कसी जा रही, जहां तक कि उनके दफ्तरों में भी कोई मौजूद नहीं मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कार्रवाई पूरी तरीके से सही और राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो कोई भी इस मामले में बोलता नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश से कितनी अभी तक गिरफ्तारियां हुई है इसमें, यदि हम आंकड़े को देखें ना? यदि मैं बात करूं कि एनआईए ने गिरफ्तारी की है तो 4 लोगों की एनआईए ने गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो जो हमने पूर्व में देखा 8 जिलों में 21 लोगों की कल गिरफ्तारी की गई थी। उन्हें वैधानिक कार्रवाई के बाद जेल पहुंचा दिया गया है। मतलब जो संदिग्ध लोग हैं टोटल 25 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा या एनआईए के द्वारा। तमाम तरह की कार्रवाइयों में 25 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन तमाम सबूत एनआईए के पास या मध्य प्रदेश पुलिस के पास हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई भी उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर्याप्त सबूत केंद्र की एजेंसियों के पास है, मध्य प्रदेश पुलिस के पास है। चलिए, धन्यवाद आकर साहब मेरे साथ जुड़े। और जैसा आकर से बता रहे थे करीब 22 लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई सरकार ने पहले से अपनी तैयारियां की थी और इसीलिए कुछ जगह से जो कार्रवाई की गई उसके विरुद्ध भी सर के दिखाई दिए हैं। उसके बाद भी लोगों को गिरफ्तारी की गई। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए, धैर्यवर्धन शर्मा जी और जितेंद्र मिश्रा जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बड़े धैर्य के साथ आपने ये कदम उठाया, लेकिन जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई है उसके बाद सियासत भी है। हालांकि कांग्रेस भी ये कह रही, कमलनाथ जी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब इतना सब कुछ था आपके पास तो गिरफ्तारी करने में देर क्यों हुई, किसने मना किया था? कांग्रेस पार्टी 2 प्रकार की बातें करती है। आप कह रही है कि इतने सबूत थे तो आपने इतनी देर क्यों कर दी। उसके पहले की डिबेट में मनोज जी आपके साथ भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते थे वो ये कहते थे कि पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तब प्रतिबंध के लिए उतने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, उनकी गतिविधियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की, एनआईए की, सबकी नजर थी। जैसे जैसे साक्ष्य उपलब्ध होते गए वैसे वैसे सरकार ने आवश्यक कदम उठाए। अब लगा कि प्रतिबंध ही नितांत आवश्यक है तो केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। अब इसमें तो किसी के पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं देश में वो हालात भी लोगों ने देखे हैं। भागलपुर के दंगे को लोग भूले नहीं है, गुजरात में दंगे होते थे, हमारे इंदौर और भोपाल में भी तमाम प्रकार के दृश्य लोगों के देखने में आए। भोपाल में भी गुंडागर्दी एक जमाने में चरम पर थी। और भी ऐसे हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्र, चाहे दक्षिण भारत के हों चाहे अन्य क्षेत्रों के, कि जहां पर हर वर्ष दंगे होते थे। भारत में दंगा होना एक त्योहार होना जैसा, मतलब एक नितांत आवश्यक जो हर वर्ष कैलेंडर में लौट करके आएगा जी, ऐसा एक रूप मान लिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां ताकत में आई सरकार बनी है, न केवल ऐसे तत्वों का हमने दमन किया, उनकी जड़ों में मठा डाला। और आप देख रहे हैं कि छुटपुट सांप्रदायिक घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो बड़े दंगे कहीं देखने को नहीं मिले पूरे देश में। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये जो सब होता रहा वो पीएफआई करवाता रहा। इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो सब होता रहा वो पीएफआई करवाता रहा। नहीं, पीएफआई में भी तमाम सारे लोग ऐसे हैं। एक बार प्रश्न दोहराइए मनोज जी। क्या ये माना जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि दंगे अब नहीं होते हैं, जो चीजें होती थी, क्या जो हो रहा था उसके पीछे पीएफआई का हाथ ही रहा अभी तक? पीएफआई और उसके मौसेरे भाई, देखिए एक बड़ा कड़वा सच है जो हम डिबेट में बैठे सारे लोग जानते हैं कि 100% लोग, हम आशा करते हैं कि सब देशभक्त हैं, पर इसके बावजूद भी 100% नहीं है।
1% लोग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में जो कहीं ना कहीं जासूसी। चलिए अब उन पर नजर है। जितेंद्र मिश्रा जी, ये जो कार्रवाई की गई इशारे पर जी, इस देश में खुरापात करने के लिए चिन्हित होते हैं। ठीक, और आजादी के बाद ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ सर, लौट रहा हूँ। आजादी की बात बाद में, पहले तत्काल की बात तो आज भी है जी, मैं लौट रहा हूँ। धैर्यवर्धन जी आपकी तरफ लौटता हूँ। पीएफआई के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, कभी अन्य प्रकार के कट्टरवादी संगठनों के सर मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ, मैं लौट रहा हूँ। सबके खिलाफ कार्रवाई हो, ये सरकार की जांच। ठीक है सर, ठीक, मंशा बहुत स्पष्ट है जितेंद्र जी। और आप भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई पहले होना। कमलनाथ जी ने कहा किसने रोका आपको कार्रवाई के लिए, लेकिन किसने रोका था आपको? आपकी भी सरकारें रही। मनोज जी, 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नेटवर्क इनको अब दिखा। ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर इस तरह का कोई भी संगठन सर उठाता है, चूंकि रजिस्ट्रेशन होता है उसका, उस पर निगरानी रखना आपका काम था। आपने निगरानी नहीं रखी, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि संगठन इतना बढ़ गया कि इस देश के टुकड़े करने पर आमादा है। आप इस पर कार्रवाई अब कर रहे हैं जब आपको चुनाव दिख रहा है। मतलब अगर पीएफआई जैसे संगठनों पर कार्रवाई भी करना होगी तो चुनाव का समय चुना जाएगा। आपको इस पर निगरानी रखनी थी और इसको आपको चिन्हित करना था। सिमी जैसा नेटवर्क मध्य प्रदेश में फलता फूलता है आपकी सरकार में। जब आपको लगता है कि यार इस छवि खराब हो रही है, तब आप उठा के कार्रवाई कर देते हैं। आपकी नीयत को लेकर के सवाल है। आप उस पर भी कांग्रेस को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे लंबे समय से सरकार में आप बैठे, इस मध्य प्रदेश की धरती में आतंकवादी मिलते, इस मध्य प्रदेश की धरती में पाकिस्तानी नागरिक मिलते, इस मध्य प्रदेश की धरती में सिमी का नेटवर्क फलता फूलता है आपकी सरकार में, इस मध्य प्रदेश की धरती में पीएफआई भी मिल जाता है आपकी सरकार में। आप क्या कर रहे हैं? कहां है आपका लाइन ऑर्डर? कहां है आपकी निगरानी? और देश में एनआईए क्या कर रहा था जो आज इसको ये जरूरत पड़ी? निश्चित तौर पर पीएफआई के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है। कांग्रेस किसी भी अलगाववादी ताकतों के साथ नहीं है। कांग्रेस देश को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी ताकत के साथ नहीं खड़ी है। लेकिन आप देखिए मेरा ये कहना है धैर्यवर्धन जी, धैर्य का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सुनिए। आरोप आपकी सरकार पर है, आप नेहरू जी पर खड़े हो जाते हैं लेकर के। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं आपकी सरकार की कमियों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क कैसे फला फूला? आप सरकार में बैठे थे। मध्य प्रदेश में पीएफआई की कैसे फला फूला? आप सरकार में बैठे थे। असल में होता क्या है मनोज जी, जब हम लेकिन जितेंद्र जी, सिमी के बारे में तो कहा जाता है कि सिमी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। आप देखिए मनोज जी, सिमी को नेस्त नाबूद कब किया आपने? जब सिमी का नेटवर्क इतना बड़ा, जब जाकर के आपकी समझ में आया। देखिए, अपराध को रोकना है तो उसको शुरुआत में रोकना पड़ेगा। तो ऐसे प्रतिबंधित संगठनों को रोकना है तो आपको शुरुआत में रोकना पड़ेगा। देखिए, जब आप अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते, जब आप आतंकवादियों को हवाई जहाज में छोड़ने जाते हैं, तब ऐसे मंसूबे पनपते हैं और उन्हें लगता है मध्य देश की सरकार कमजोर है, कानून का डंडा नहीं चल रहा है, इसलिए ये हालत बनती है। धैर्यवर्धन जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं जितेंद्र मिश्रा जी वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि कम्युनल रूप देना, इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करना। अरे हवाई जहाज में आतंकवादियों को छोड़ने आप जाते हैं, उसका जवाब तो दीजिए। कांग्रेस पार्टी तो आश्रय देती है, प्रश्रय देती है, सर चढ़ा करके रखती है। आतंकवादियों को छोड़ने धैर्यवर्धन जी हम जाते हैं, हवाई जहाज में बिरयानी उनको हम खिलाते हैं, आप खिलाते हो। उसका परिणाम ये हो रहा है, ऐसे संगठन आगे आ रहे हैं। देखिए, एक चीज का जवाब चाहिए, आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठाकर उनको ससम्मान छोड़ने आप जाते हो कि नहीं? इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, इधर उधर की बात न कर, कार्रवाई क्यों लुटा ये बताना पड़ेगा। चुनाव से जोड़ रहे हैं आप, ये बताइए आतंकवादियों को छोड़ने आप गए कि नहीं गए? एक जवाब तो दीजिए। आतंकवादियों को हवाई जहाज में छोड़ा कि नहीं छोड़ा? चलिए जितेंद्र जी सुनिएगा। हाँ बोलिए धैर्यवर्धन जी बोलिए। हमारी पीढ़ियों का जीवन आसानी से गुजर जाए, उसके लिए हमें ऐसे तत्वों की पड़ताल करनी होगी, इनके एक्शन लेना होगा। तो स्वागत करना चाहिए, पर आप स्वागत कर रहे हैं नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं वातावरण बनाते हैं कि लोग इस पर थोड़े तनाव में आए और लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख करके काम कर रही है या कम्युनल आधार पर कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है आप लोगों का। नहीं, लेकिन धैर्यवर्धन जी वो कह रहे हैं कि आप लोग ने जो कार्रवाई की, सरकार आपकी थी 18 साल से, ऐसा वो कह रहे हैं, तो पहले कर लेते।
मैंने ये कहा हालांकि सिमी पर कार्रवाई हुई जी। नहीं देखिए, सिमी के खिलाफ एक्शन किसने लिया? हम ही ने लिया। मध्य प्रदेश में आपने देखा है, जेल में तोड़ करके भागे तो ऊपर किसने पहुंचाया? हमारी सरकार में के समय पुलिस डिपार्टमेंट के जाबाज लोगों ने पहुंचाया। अन्य जगह पर भी जहां भी कम्युनल दंगे हुए हैं हमने ठोस कार्रवाई की। और आप भली बात ही जानते हैं कि हिंदुस्तान में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, जैसे तमाम सारे त्योहार आते हैं, जैसे मौसम आते हैं, वैसे हिंदुस्तान में आदत हो गई थी लोगों को। हर प्रांत में हर साल दंगा होता था, बड़ा दंगा होता था, जगह जगह बम विस्फोट होते थे। लोगों ने नियति मान लिया था कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इनकी खाल में घुस भरा है, इनको ठीक किया है। जी चलिए, जितेंद्र मिश्रा जी, 5 साल के लिए बैन लगाया सरकार। दंगे नहीं हो रहे देश में। देखिए, मेरा ये कहना है कि बैन आज लगाया है मनोज जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे संगठनों को अगर आप खत्म करें तो और अच्छा रहेगा। सिमी का आतंकवादी नेटवर्क आपने देखा किस तरीके से इस प्रदेश में और देश में फैला था, आप सरकार में थे। आपने देखा पीएफआई ने आज इतने बड़े कदम कैसे उठा लिए, आप सरकार में बैठे क्या कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा, असल में होता क्या है, कानून के डंडे का जब डर समाप्त हो जाता है, आप जब आतंकवादियों को हवाई जहाज में बिरयानी खिलाते हुए छोड़ने जाएंगे तो डर कहां से रहेगा। आप अलगाववादियों के साथ सरकार बनाएंगे तो डर कहां से रहेगा। आप पत्थरबाजों को केस वापस लेने की बात करेंगे तो फिर ये लोग समझ जाते हैं कि सरकार में दम नहीं है, कानून का डंडा नहीं चल रहा है, इसलिए ये पनप जाता है। इसके पहले भी तो आपने देखा देश ने मध्य प्रदेश, देखिए धर्मवर्धन जी, कमी आपको स्वीकार करना पड़ेगी। मैं चिल्ला चिल्ला के जवाब मांग रहा हूं कि कैसे है हवाई जहाज में आप आतंकवादियों को छोड़ने गए थे, आपने जवाब नहीं दिया। पूरा प्रदेश सुन रहा है, देश सुन रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है। अलगाववादियों के साथ सरकार आप बनाते हो, जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं उनके साथ गलवैया आप करते हो, पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात आप करते हो, तो आपका डर समाप्त हो गया ऐसी ताकतों में, इसलिए ये सर उठा रही है। इनका फन कुचलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हमने भी कार्रवाई की थी, आपने देखा भूमाफिया थर थर कांपता था हमारी सरकार से। भूमाफिया पर कार्रवाई हुई, ये वाली कार्रवाई आप लोग क्यों नहीं किए? आज मैं बता रहा हूं मनोज जी, ये वाली कार्रवाई आप लोग क्यों नहीं की? हमारे समय में सिमी पे कार्रवाई हुई थी, आपने देखा, लेकिन पीएफआई जैसा संगठन सर नहीं उठा पाया था। आज जिसने सर उठाया, जो आपको समझ में आ रहा है, मेरा ये कहना है मनोज जी, आज आपने देखा छोटे छोटे भूमाफिया, दूध माफिया, शुद्ध युद्ध हमने चलाया। आपकी सरकार में आईपीएस अफसर तक माफियाओं द्वारा मार दिया जाता है, क्या कार्रवाई हुई? सर पीएफआई की बात करिए। बिल्कुल मनोज जी, मेरा ये कहना है, बताइए पीएफआई इतना फल फूल गया, ये आपकी सरकार में 18 साल से बैठे थे, इसका तो शुरुआत में ही तोड़ दिया जाता। इसको रजिस्ट्रेशन इसका है, आपको गतिविधियों पर निगरानी रखना थी, आप कुछ कर नहीं पाए। आज आप ये कह रहे हैं। जवाब ले ली सर, जवाब ले ली, बोलिए दयावर्धन। देखिए, जहां पर पुलिस ने इस प्रकार का एक्शन लिया, सबसे पहले चाहे वो आरिफ मसूद हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, तमाम सारे कांग्रेस के नेता आकर के सवालिया निशान खड़ा करते हैं। किसी ने कोई बात नहीं की धर्मवर्धन जी, गलत बात है। पीएफआई के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आतंकवादियों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, अलगाववादियों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इस तरह की बयानबाजी मत करिए। चलिए जितेंद्र जी सुनिए तो जरा, सुन लीजिए, मैं आपको सुनना चाहिए। बोलिए बोलिए, आप भी तो सुनिए, जैसे मैं बोलिए ना, बोलिए बोलिए। मेरा गंभीर आरोप है, जब पुलिस या सुरक्षा से संबद्ध तमाम एजेंसियां, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई आदमी, वो जब रेड करती हैं, ऐसी कोई घटनाओं पर अटैक करती हैं, तब सबसे पहले रुदाली की भूमिका में कोई आता है तो विपक्षी दल के लोग आते हैं, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल अग्रिम भूमिका में रहते हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में नहीं, गलत देखिए, एक सवाल आपको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना चाहिए। मेरा सवाल, जितेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए दयावर्धन जी का सवाल मैं नहीं कहूंगा, एक सवाल जी ने ये कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल भी उठाए कई। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ऐसे अलगाववादी संगठन जो देश की फिजा को बिगाड़ना चाहते, वो कोई भी हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पीएफआई और संघ एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो क्या ऐसे में ये जो सब बातें होती है, इसका असर दूसरी तरफ नहीं जाता? नहीं, देखिए मनोज, जितेंद्र जी, दिग्विजय सिंह जी क्या पीएफआई के साथ खड़े दिखे इस बयान को लेकर? नहीं, पीएफआई के कंडम किया उन्होंने, पीएफआई को उन्होंने पीएफआई के खिलाफ बयान दिया। पीएफआई पे कार्रवाई होना चाहिए, एक एक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है। सवाल इस बात का है कि आज सिमी का नेटवर्क पनपा, आज पीएफआई का पनपा, कल तीसरा नेटवर्क सामने आ जाएगा, तो आपको शासन में है, आप सरकार में बैठे, आपकी निगरानी, सतत निगरानी होना चाहिए कि कल को पीएफआई और
सिमी के अलावा सर कोई दंगे तीसरा दंगे संगठन ना खड़ा हो दंगे का जाए। ग्राफ जब उठा के देखेंगे सर्वाधिक दंगे कब हुए सर? इसलिए ज्यादा हुए कि सरकार में 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी थी, नहीं, दंगे भी ये- हुए। ये दंगे की जो संख्या आप देखेंगे तो ये 70 साल की बात ही होगी सर। देखिए आप ये अच्छी तरह जानते हैं मनोज जी, लंबा पत्रकारिता का अनुभव है आपके पास सर। कि दंगों की सियासत कौन करता है। गुजरात छुपा नहीं है, इसके अलावा जहां जहां दंगे हुए उनमें अब साध्वी प्रज्ञा, देखिए गलत बात, देखिए साध्वी अब प्रज्ञा गुजरात का की बात बयान आ रहा करना, पूरी बात था। करना आप चाहिए बताइए कि इनकी छवि किस टाइप की है, इनकी छवि कैसी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप सरकार में बैठे, आपकी जिम्मेदारी बनती, विपक्ष पे आरोप लगाने से बचिए और कार्रवाई कीजिए। इस जी, प्रदेश और जी, देश की मांग दयावर्धन है जी, कि बोलिए ऐसे दयावर्धन संगठन जी। मैं आपकी बातों को सर ना उठा पाए। बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपने हमें पहले गुजरात आप का हमारा खिलाफ जवाब बता दिया। दीजिए सुनिए, कि सुनिए। आतंकवादियों को आप हवाई जहाज में छोड़ने गए थे कि सर, नहीं, बताऊंगा। हाँ ना कह वो भी दीजिए, बताऊंगा। इसके बाद बात वो भी खत्म। बताऊंगा। हम सारे वो आरोप भी अपने ऊपर बताऊंगा। लेने को सर तैयार अब हैं। वहां जाएंगे तो फिर बताऊंगा कश्मीर आपको। भी जाना पड़ेगा, फिर बहुत बिल्कुल सारे- वहां भी जाना पड़ेगा। अलगाववादियों से सरकार की बहुत बात होगा, आई फिर है, क्या-क्या पत्थरबाजों कार्रवाई की हुई भी इतने बात वर्षों आई में है। जो नहीं हुई, मनोज वो भी जी हुई, सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुनिए, लंबे सुनिए, समय सुनिए, से सर सवाल जवाब सुनिए, विपक्ष से पूछती सर है। जवाब सुनिए, समय कम है जी। दयावर्धन जी, देखिए सबसे पहले आपने गुजरात का खलनायक हमें बताया, कांग्रेस पार्टी वर्षों से चिल्लाती रही, परिणाम क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि गुजरात की जनता और देश की जनता जानती थी कि अयोध्या से जो तीर्थ यात्री लौट रहे थे वे निर्दोष थे, उनको जिंदा जलाया था पूरी रेलगाड़ी को, इस कारण से दंगा हुआ था। एक्शन का रिएक्शन था वो। आप आरोप हम पर लगाते, हमने क्या किया उसमें? दूसरी बात, आप कश्मीर की बातें करने लगते हैं। सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ था, जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसमें कांग्रेस पार्टी भी मौजूद थी कि इसमें कि इतने सारे आप यात्रियों अलगाववादियों के का साथ अपहरण हुआ, सरकार बनाओ, उनकी ये जान को कांग्रेस ने बचाने कहा के था लिए आपसे, ये सर्वदलीय सर्वदलीय बैठक में कहा था सहमति दी थी। कि आप अलगाववादियों के साथ सर्वदलीय सरकार बैठक बनाओ। में। ये अरे सर्वदलीय ऐसा मत बैठक ने करिए। कहा था पत्थरबाजों के गलत केस तरीका है। वापस लो। ये सर्वदलीय किसने कहा बैठक था? में आपने कौन निर्णय सी दिया? सर्वदलीय बैठक में तय हुआ सर्वदलीय था? बैठक में कांग्रेस आपका मौजूद थी। अपना निर्णय था, अटल बिहारी आपका वाजपेयी अपना जी ने निर्णय था कि हम अटल कश्मीर बिहारी में वाजपेयी अलगाववादियों जी के ने साथ निर्णय खड़े लिया होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपका के तौर अपना पर। निर्णय था उसके कि हम बाद कश्मीर सर्वदलीय में बैठक बुलाई थी, आप पत्थरबाजों के शामिल केस थे। वापस लेंगे। ये सारी आप की उसमें सारी शामिल कमी थे। आपकी है। नहीं लेकिन अब पीएफआई बात को लेकर जो समझिए। कार्रवाई हुई, देखिए कांग्रेस आप पार्टी वो सब शामिल थी। पीएफआई में एक बड़ी, सहमति थी। आप देखिए देश के सर्वसम्मति से अंदर निर्णय हुआ था। देश के अंदर ऐसे लोग पनप रहे थे जो इस तरह की काम में लगे हुए थे, धीरे धीरे कर उसके सबूत जुटाए, जैसा केंद्र सरकार का दावा है, और सबूत इस तरह से जुटाए गए जिस तरह की कार्रवाई की जा रही जितेंद्र जी, कि शायद ही है कि अब उसमें कोई जवाब। कई बार हमने देखा गिरफ्तारियां होती, बात में सबूत नहीं होते हैं, और इसका लाभ उन लोगों को मिल जाता है जो भी इस तरह की गतिविधि, वो कोई भी वर्ग के हो, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले सबूत जुटाए गए, अब शायद उसी का असर है कि एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, और बाकी जो लोग हैं, जैसे आप भी स्वागत कर रहे हैं उस कार्रवाई का, जो उस वर्ग से जुड़े, उस धर्म से जुड़े, वो भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी तैयारी के साथ किया गया कार्य है। नहीं मनु जी, बिल्कुल मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज कार्रवाई की नौबत क्यों आई? अगर आपने पूरे देश में नेटवर्क फैल चुका था, पूरे देश में संदिग्ध गतिविधियां चालू थी, तो ये तो कर्नाटक में पकड़ लिया जाना था, ये तो केरला में पकड़ लिया जाना केरला था। में आपकी सरकार, नहीं देखिए, एनआईए काम कर रहा है, इसमें हमारी सरकार क्या काम करेगी? आज आपके ऊपर ईडी आ जाती है तो मध्य प्रदेश सरकार क्या काम करेगी? मेरा ये कहना है कि केंद्र की सरकार ने एक्शन लिया, इसको बहुत पहले लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब चुनाव आते हैं, जब सब चीजें दिखती है, ये चलिए धैर्यवर्धन जी, ऐसा कुछ है क्या कि चुनाव आते जब सब चीजें दिखती? अंतिम आपकी बात जी। नहीं, ये इस जो कानूनी कार्रवाई है उसकी निष्पक्षता को, उसकी पवित्रता को दाग लगाने का काम कर रही कांग्रेस। ये बहुत ही बेफिजूल और बहुत ही घटिया बयान है कांग्रेस के नेताओं का। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि ये गलत बयानी से कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर जाएं, आप भी उनकी बात का समर्थन न करें। एनआईए या अन्य संगठन यदि कोई इनपुट मिल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हमें स्वागत करना चाहिए, हमें शांत चित्त होकर के उस सब एक्शन को सहयोग करना चाहिए। नहीं लेकिन धैर्यवर्धन जी, अब वो सिर्फ चर्चाएं इसलिए हो जाती है 2023-24 सब सामने, बात चुनाव से जोड़कर नहीं कही जा सकती, लेकिन जब तारीख और नजदीक होता है तो फिर इस तरह के सवाल कुछ सामने आ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से आप काम करेंगे तो लाभ भी आपको मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में पीएफआई के खिलाफ कोई इनपुट दिया क्या, कोई कार्रवाई की क्या? ठीक है, ये बात अच्छी है क्या आप बताओ, केरल में इन्होंने कुछ किया क्या? कहाँ ये इन्होंने क्या क्या किया है? अब केंद्र सरकार ने कुछ किया है तो उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना तरीका है। ये अल्पसंख्यक वोटरों को आप प्रभावित करने के लिए ये ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और कम्युनल रूप दे रहे हैं।
जी चलिए चलिए ठीक है। जितेंद्र जी, एक छोटा सा 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। जैसा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, केरल में आपकी सरकार। 30 सेकंड। देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां जहां नेटवर्क पनप रहा है वो सरकारें ठीक। सूचना दे रही है और उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को आप तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को और विपक्ष को आप कह रहे हैं कि वो उनके साथ खड़ा है। पहली लाइन में ये जवाब आया है कि हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। चलिए सर, अच्छी बात है कि आप इस कार्रवाई का स्वागत करिए, और लेकिन निश्चित रूप चूंकि से आपकी बात है नियत देश पर की, शक होता है, ये देश इसलिए की, एक बात उठती है। ये देश की सुरक्षा की बात है, बिल्कुल। स्वागत करना भी चाहिए। और जितेंद्र जी आप जुड़े, साथ ही धैर्यवर्धन जी, आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कार्रवाई की गई है बड़ी पीएफआई की, लेकिन ये पूरा देश भर में एक नया नेटवर्क दिखाई दे रहा था जिसको ध्वस्त किया है जैसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसमें कई और लोगों की गिरफ्तारियां होना है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया उससे पहले एक पूरी तैयारी की गई थी? क्योंकि ना तो अब विपक्ष है और ना ही पक्ष, बात एक ही है कि किसी भी तरह पीएफआई पर कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन यदि ये नेटवर्क ध्वस्त होता है तो फिर पता नहीं और क्या क्या खुलासे होंगे, और इसीलिए बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।